नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। कल विपक्ष दर्शकों फिर से एकजुट हो गया। मौका था टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के सस्पेंशन का। एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें महुआ मोइत्रा के एक्सपल्शन का सस्पेंशन की अनुशंसा की गई थी। कल संसद के पटल पर रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसके 2 घंटे बाद चर्चा शुरू की गई। चर्चा में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों ने भाग लिया और उसके बाद ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा के सस्पेंशन की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया गया। कल का दृश्य भारतीय राजनीति में बड़ा ही विरले दृश्य था। कारण ये था कि 5 राज्यों की चुनाव में मिली कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी दलों ने ये कह दिया था अप्रत्यक्ष रूप से कि कांग्रेस को अपनी जमींदारी छोड़नी पड़ेगी। कल टीएमसी की सांसद के सस्पेंशन के बाद एक चीज़ जो बेहतर हुई वो ये कि इंडी गठबंधन के सभी नेता एकजुट हो गए। हो भी क्यों ना, मौका भी बड़ा था और एक मैसेज देना था सरकार को कि हम सभी एकजुट हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल तटस्थ बना हुआ। सवाल ये कि क्या वाकई महुआ मोइत्रा ने संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता को, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत को चंद पैसों और उपहार के लिए बेच दिया? संसद के भीतर सांसदों को जो बोलने का विशेषाधिकार मिला हुआ है, क्या कल या महुआ मोइत्रा ने उस विशेषाधिकार का हनन किया? लोकसभा की आचार संहिता को महुआ मोइत्रा के कृत्य ने कथित रूप से तार तार कर दिया। इस पर कोई नहीं बोला। महुआ मोइत्रा ने यहाँ तक कहा कि लॉगिन क्रेडेंशियल एक सांसद को जो मिलता है उसको शेयर करने का कोई तय नियम नहीं था। लेकिन क्या महुआ मोइत्रा या कोई भी सांसद नियम ना होने के बावजूद भी संसद की मर्यादा को ताक पर रख सकता है क्या? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। अमृतकाल में चल रहा भारत और उसके सांसद क्या अपने निजी हितों को और राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए सांसद को मिले अधिकारों का गलत प्रयोग कर सकता है? ये क्या संवैधानिक अधिकार है? इस पर भी बोलना चाहिए था कल महुआ मोइत्रा को। लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपने चित परिचित अंदाज में बस इतना कह दिया कि पीएम मोदी सरकार का बेकार समय शुरू हो गया है। कल जो एथिक्स समिति की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई उस पर चर्चा शुरू हुई। बड़े हास्यास्पद तरीके से लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात रखी। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि अगर कोई इंडी गठबंधन के घटक दल पर किसी तरह की बात आती है तो आप गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने सहयोगी या घटक दल का सहयोग करें। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हैं कि जिस परंपराओं को, जिस संसदीय परंपराओं को आपकी सरकार ने शुरू किया वह गलत है? वर्ष 2005 10 सांसदों का सस्पेंशन कुछ इसी रूप में हुआ। 10, यहाँ तो एक सांसद का सवाल था, वहाँ 10 सांसदों का सवाल था। 2 घंटे में चर्चा हुई, समाप्त हुई और 10 सांसद एक झटके से संसद से बाहर हो गए। उस समय क्या अधीर रंजन चौधरी या कांग्रेस के नेताओं को इस बात का ख्याल नहीं आया कि 10 सांसदों के एक्सपल्शन को या करने के लिए, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बाकी के सांसदों को समय दिया जाए? जिस परंपराओं को आपने
बोया आज आप उसी का फल काट रहे हैं। आप सुनिए संसद के भीतर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा और उसके बाद सुनिए महुआ मोइत्रा ने किस तरीके से अपनी बात रखी। आपको पता चल जाएगा आटे और दाल के भाव में विपक्ष के कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। अब दोनों ही नेताओं के भाषण के इन महत्वपूर्ण अंशों पर ध्यान दीजिए। ये यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन की होने के नाते सही दिशा पे सही निर्णय जरूर लेंगे। सर, मैं छोटी सी 2-3 बात कहूंगा क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे के साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। ये सर देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो इतना जल्दी में मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे की बाद यहां से निकलना, इसको डाउनलोड करना करते करते आधा घंटा पौने घंटे निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं। अब बताइए, ये मैं सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें। क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे। ये नया सदन एक नजीर बनाने जा रहे हैं। इसमें सर ये नजीर में कोई खामियां ना रहे। सर, मैं छोटी सी बात मान लीजिए सर, कोई न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, वो भी मौत की सजा होते हैं, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए, ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मोइत्रा को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर, मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए अध्याय की आगाज ना करे, ये मेरा शंका है। सर जिस सदन में महिला को महिमान्वित किया जाता है सर, दिस हैज टू बी एक्सपंज्ड। रोजाना महिला को सर महिला को एक्सपंज सर। महिला सर, ये क्या चल रहा है सर? तो चर्चा और सदन मेरिट पर चलना चाहिए सर। प्रधानमंत्री इसमें जो कि महिला रिपोर्ट में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रख। The not so honourable Minister for Panchayat and Rural Development, Mr. Giriraj Singh, has just made some shocking comments about the only lady Chief Minister in India, Mamata Banerjee. वो जश्न बना रही है, ठुमके लगा रही है, ये उचित नहीं है। Mr. Singh, may I just remind you and all your misogynist patriarchs in the BJP
that it is not your place to tell us what is uchit and what is not. Mamata Banerjee is Ma Kali personified. She is the only lady chief minister in India, and the people of Bengal have elected her not once, not twice, but 3 times. The reason we Manao Jasht is because we are happy to live in a Bengal where the BJP has no footprint. And can we tell you that to use terms like tumke laga rahi hai, ye uchit nahi hai, just reeks of complete shamelessness that you and your party practice every single day of your lives. We are Bengali women. We love to live. We like our culture. We like our films. We like our entertainment. We like to love. We like to live a life, unlike all of you who only like to divide and to hate. So you know what, Mr. Singh? Get a life. Maybe you should just learn what is uchit and what is not. Thank you. तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात कही, लेकिन वह अपने समय में किए हुए कृत्यों को भूल गए जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत थी। आप दर्शकों को क्या लगता है, महुआ मोइत्रा का सस्पेंशन ठीक है या विपक्ष को समय देने की आवश्यकता थी? हमें ज़रूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।